गणेश जी का हैप्पी बर्थडे। एक गांव में धूमधाम से गणेश चतुर्थी मनाई जा रही थी। सभी लोग बहुत खुश थे। गांव में एक जगह पर बहुत बड़े गणेश जी रखे हुए थे। वहां पर सभी लोग पूजा अर्चना कर रहे थे और भजन कीर्तन कर रहे थे। इसी के साथ उन लोगों ने भंडारा भी रखा था। उसी गांव में राधा अपने परिवार के साथ रहती थी। वो बहुत ही गरीब थी। राधा मजदूरी करके अपने परिवार का लालन पालन किया करती थी। उसने भी अपने घर पर छोटे से गणेश जी को स्थापित किया था, पर उसके घर पर उन्हें खिलाने के लिए सूखी रोटी के अलावा कुछ भी नहीं था। इसीलिए वो जो खाती वही उन्हें खिलाती। वहीं दूसरी तरफ कैलाश पर्वत से गणेश जी ये सब देख रहे थे और उन्होंने अपनी माता से कहा, मैया, सभी लोग मेरा जन्मदिन कितनी धूमधाम से मना रहे हैं। चलो, क्यों ना हम भी इनके साथ चलकर मेरा जन्मदिन मनाएं? हाँ हाँ गणेश, क्यों नहीं, चलो हम सभी लोग इस गांव में चलते हैं। वैसे भी मेरे गणेश का जन्मदिन साल में एक बार आता है। और ये कहकर पार्वती और गणेश जी उसी गांव में गए। गांव में आने के बाद वो उसी पंडाल में गए। जब लोगों ने उन्हें देखा तो सभी काफी हैरान हुए। पहले तो लोगों ने सोचा कि ये कोई भगवान के वेशभूषा में इंसान है। इस पर लोगों ने कहा, आओ आओ गणेश पार्वती, आपका स्वागत है। हमारे तो बहुत ही अच्छे भाग्य है जो आप हमारे यहाँ पधारे। मुझे बहुत तेज भूख लगी है। क्या थोड़े मोदक मिल सकते हैं खाने के लिए? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं मिल सकते हैं। अरे लाओ लाओ, गणेश जी के लिए मोदक लाओ। ये कहकर एक आदमी गणेश जी के लिए मोदक लाया। गणेश जी ने सारे मोदक खा लिए। ये देखकर वो आदमी काफी हैरान हुआ और फिर वो दोबारा से मोदक लाया। उन्हें भी गणेश जी ने खा लिया। इस पर वो आदमी बहुत ज्यादा हैरान हुआ और उसने कहा, अरे भगवान, आप तो सारे मोदक खा रहे हो। अरे चिंता मत करो, मैंने जितने भी मोदक खाए हैं उनके बदले तुम्हें सोने के सिक्के दिए हैं। जब आदमी ने उन बर्तनों में देखा तो वहाँ पर सच में सोने के सिक्के थे। तब उसे पता लगा कि वो जिसे नकली गणेश समझ रहा है वो तो असली की गणेश पार्वती हैं। और फिर लोगों ने उनकी पूजा अर्चना की। इसके बाद वो लोग वहाँ से चले आए। उन्होंने पूरा गांव घूमा। सभी लोग बड़े ही खुश लग रहे थे। पर तभी उन्हें राधा का घर दिखाई दिया जिसमें काफी अंधेरा था। अंधेरे को देखकर गणेश ने कहा, अरे माँ, इस घर में अंधेरा क्यों है? चलो हम लोग इस घर में जाकर देखते हैं। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, चलो। और इसके बाद वो लोग राधा के घर पर गए तो उन्होंने देखा राधा गणेश जी की मूर्ति के सामने बैठी हुई थी। उसी के पास उसके परिवार वाले भी बैठे थे। जब राधा ने उन दोनों को देखा तो वो बहुत खुश हुई। उसने भी वही समझा जो लोगों ने समझा और उसने उन दोनों से कहा, आप लोग कौन हैं? आप तो गणेश और माता पार्वती के रूप में आए हैं, तो मेरे लिए उन्हीं के समान हुए। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? मुझे बहुत तेज भूख लगी है, तो क्या तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे सकती हो? वैसे तो मैं खाकर आया हूँ, तो थोड़ा ही खाऊंगा। मेरे पास स्वादिष्ट पकवान तो नहीं है, पर मैं और मेरे भगवान जो खाते हैं आप भी वही खा सकते हैं। ये कहकर राधा ने गणेश जी और माता पार्वती को सूखी रोटी रख दी। ये देखकर वो दोनों बहुत खुश हुए और गणेश जी ने कहा, मुझे बहुत खुशी है, तुम जो खुद खाती हो वही दूसरों को खिलाती हो, पर तुम गणेश जी से कुछ मांगती क्यों नहीं? नहीं नहीं, वो भगवान है, उन्हें जो देना होगा वो खुद ही देंगे। मैं भला उनसे क्यों मांगू? मैं उनकी भक्त हूँ, ना कि भिखारी। ये सुनकर गणेश जी राधा पर बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और वो अपनी शक्तियों से राधा की सूखी रोटी को पकवानों में बदल देते हैं और उसके घर के सभी बर्तनों को सोने चांदी से भर देते हैं, जिसे देखकर राधा बहुत ही हैरान हुई। और गणेश ने राधा से कहा, मुझे खुशी है कि तुम मेरी भक्ति बिना किसी स्वार्थ के करती हो और इसीलिए आज से तुम्हारा जीवन आरामदायक हो जाएगा।
ये सुनकर राधा को समझ में आया, ये तो असली के गणेश जी और माता पार्वती हैं। और राधा ने कहा, मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दीजिए जो मैं आपको पहचान नहीं पाई। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मुझे बहुत खुशी है कि तुमने मेरी भक्ति निस्वार्थ भावना से की। और ये कहकर वो दोनों वहाँ से गायब हो गए। और अब राधा बहुत ज्यादा अमीर हो गई थी और फिर उसने धूमधाम से गणेश जी का जन्मदिन मनाया।